हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पिछले टाइम में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने होम क्रेडिट के विषय में बताया कि होम क्रेडिट में अगर लोन लेना चाहते हो उसका ब्याज कितना जाता है, आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, ईएमआई कितनी की आएंगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पर जान सकते हो क्लियर तरीके से होम क्रेडिट ऐप के द्वारा। लेकिन और वीडियो में अपलोड किए हैं होम क्रेडिट विषय में, ये सारे वीडियोज़ पर कुछ कमेंट ज़्यादा ही आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं तो कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। उन कमेंट में ये सारे कमेंट को इकट्ठा करके मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आंसर दूं, क्योंकि दोस्तों कमेंट में क्वेश्चन क्या है वो भी बताऊंगा, उनके आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँगा, एक भाई ने कमेंट किया था कि होम क्रेडिट का लोन अभी मिल रहा है और किसको मिल रहा है। तो पहले हम इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने सारी इंक्वायरी की, ठीक है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया होम क्रेडिट से और होम क्रेडिट ऐप पर विजिट किया, इधर उधर मैंने सारी नॉलेज लेने के बाद ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है यहाँ पर ऑफ़र। अगर हमारे लिए कोई ऑफ़र है, होम क्रेडिट कंपनी में हमारे लिए कोई ऑफ़र है लोन के लिए, तो वहाँ से हमारे पास कॉल आ जाएगा कि भाई आपके पास अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए ऑफ़र है। उस ऑफ़र में ही हमें बता दिया जाएगा कि हमारे जो है इंटरेस्ट कितना जाएगा, हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस कितना रहेगा, हमें लोन कितने रुपए का हमें लोन मिलेगा और ईएमआई हमारी कितनी की बनेगी। ये सारी चीज़ें हमें जब भी पता चलता है जब हम लोन लेते हैं, क्योंकि लोन लेने से पहले अगर हम जानना चाहें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया है, मैंने कस्टमर केयर से बात की, मैंने वहाँ पर मैं जानकारी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी इंक्वायरी नहीं दी। उन्होंने मुझे बताया था अगर आपके लिए कोई ऑफ़र है तो कंपनी आपको खुद कॉल करेगी, खुद आपको बताएगी कि हाँ आपके लिए इतने का ऑफ़र है, आप इतना पैसा आप लोन में ले सकते हो और इतना आपको इंटरेस्ट देना होगा, इतने समय की आपकी ईएमआई बनेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो कंपनी में पहले कॉल कीजिए। और कॉल करने के लिए नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप नंबर लेके आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। अपने जो आपका लोन नंबर है, आपने लोन लिया है, उस लोन नंबर से आपको कस्टमर केयर से बात करनी होगी। वो कॉल लगाने से के बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा। वो कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद, लोन नंबर देने के बाद उसके बाद आपको डीओबी मांगी जाएगी। डीओबी सारी एंट्री करने के बाद उसके बाद आपका कॉल ट्रांसफ़र किया जाएगा जब आपकी बात होगी। लेकिन आपको बताऊंगा, अगर कॉल लगाते टाइम आपको अगर ये सारी चीज़ एंटर करेंगे, अपना लोन नंबर और डीओबी, ये सारी चीज़ कम से कम 2-3 बात आपको रॉन्ग बताएगी। आपको रॉन्ग बता दे, आप डालते जाइए, 3-4 के बाद आपका कॉल लग जाएगा। 3-4 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद कॉल लगेगा, आपके बाद बात कर लीजिएगा। अगर आपके लिए ऑफ़र होगा तो आपको सारी चीज़ बता दी जाएंगी, आपको कितना का लोन मिलेगा, कितने इंटरेस्ट जाएगा, कितना आपकी ईएमआई बनेगी, कितने महीने की ईएमआई बनेगी। ये सारी चीज़ जब भी पता पड़ेगी जब आप लोन लोगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहेगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, फिर भी बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो बेसिक तरीके से कि कितना, फिर भी एक अंदाज़ा देखना चाहते हो, तो वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो अपने मोबाइल पर ही जान सकते हो क्लियर तरीके से। उसको बेसिक नॉलेज के लिए आपको करना होगा होम क्रेडिट ऐप को डाउनलोड। होम क्रेडिट ऐप में सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। होम क्रेडिट ऐप डाउनलोड करने का उसको आगे का प्रोसेस क्या है वो स्क्रीन में आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी होम क्रेडिट से लोन लेते हैं तो भाई एक बात ध्यान रख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं होम क्रेडिट गलत है, बजाज गलत है। मैं आपको बताना देखिए, कंपनी कोई भी गलत नहीं होती है, गलत एक्चुअली हम होते हैं। क्योंकि कंपनी जब हमें लोन देती तो हमें सारे टर्म एंड कंडीशन हमें लागू करवाती है, उसमें हम सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, 10-15 जगह सिग्नेचर करते हैं और सारी जो उसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, उसके बाद हम लोन लेते हैं। तो आप एक जो लोन लेते हो उसको पहले अच्छे से रीड कीजिए, उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें सारे के लिए बताई जाती है कि अगर आप एक भी ईएमआई और रोक देते हो, मतलब अगर आप कोई भी एक ईएमआई रोक देते हो, आपको किसी भी कार रोक जाती है तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें कंपनी पहले ही बता देती है और वो सारी चीज़ें हमें पहले रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इन सारी चीज़ों में आप एग्री हो तो आप लोन लीजिए, नहीं तो आप लोन से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कंपनी का अगर कोई भी एक ईएमआई रुकता है तो उसमें समथिंग 499 समथिंग ऐसे कि 500 रुपये का समथिंग समझ लीजिए, 500 तो हमें जाना ही जाना है एक बार का चेक बाउंस का। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी लोन लेने से पहले इन चीज़ों को जरूर देख लें कि सारी ईएमआई का टाइम से पे कर सको तो आप लोन लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। क्योंकि इन सारी चीज़ों में पैसा एक्स्ट्रा जाता है, ये आप जानिए, बिना इंटरेस्ट के तो लोन मिलेगा ही नहीं। और ये प्राइवेट कंपनियां हैं तो प्राइवेट कंपनियां अच्छा खासा लोन लेती हैं। अगर बैंक से कोई लोन लिया जाता है तो बैंक जो है हमारा एक ब्याज लेगी, तो वो कम से कम ऐसा ब्याज लेगी जो हमें नॉर्मल दिया जाएगा। लेकिन ये प्राइवेट बैंक होती है, ये अच्छा खासा ब्याज लेती हैं। अगर आप 2 लाख का भी लोन लेते हो 1,90,000 का, तो ये समथिंग 3 लाख रुपये लेगी 4 साल के अंदर, ऐसा कुछ उनका इंटरेस्ट रहता है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मोबाइल में सीख लेते हैं। चलो स्क्रीन पर चलते हैं, तो आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने होम क्रेडिट ऐप को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से बता, जैसे मैंने वीडियो में बता ही दिया है, ऐप यहाँ फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कैसे आपको अपने लोन की जो है अमाउंट चेक करना है, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पर,
तो आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर नीचे जाइएगा, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आया था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि लोन का आपको अमाउंट कितना भरना होगा क्या। जैसे कि हम चलो चेक कर लेते थोड़ा सा। एक यहाँ पर 10,000 का हमने लोन लिया, ठीक है। 10,000 हमने टाइप किया यहाँ पर। जो भी लोन लेना चाहते हो वो आपको टाइप कर देना है। लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको EMI का ऑप्शन होता है, कितने मंथ की EMI रखना चाहते हो। जैसे आप 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, जो भी आप रखना चाहो। हम जो मिनिमम रख लेते हैं 12 महीना, ठीक है। इससे कम नहीं है, आपको 1 ईयर का तो आपको EMI लेना ही होगा। ये करने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करना है। जैसे कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। 946 रुपये आपको मंथली पे करना है, यानी कि 946 को आप इंटू कीजिए 12 जगह, तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है वो आपको यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इतना पैसा एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर इतना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, ऐसे करके आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपके लोन का कितना पैसा एक्स्ट्रा जाता है, कितना चार्ज लगता है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी कुछ जो है, जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो भी यहाँ पर कट जाती है। वो मुझे पता नहीं है कितना, मैंने जानने की कोशिश की लेकिन कस्टमर केयर से पता नहीं ऑटोमेटिक कॉल कट गया, लेकिन पूरी जान बात नहीं हो पाई। इसीलिए मैंने आपको इतना हुआ इतना बता दिया है। आप और जगह भटकने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन है आपको सिर्फ होमक्रेडिट ऐप में ही मिल जाती है। तो ये था प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया होमक्रेडिट के विषय में। आशा करता हूँ आपके जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए और आपको सीखने पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।